हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही टॉपिक है साइन कन्वर्जन। इसको कहते हैं चीन परिपाटी। तो देखते हैं कि चीन परिपाटी है क्या। तो सबसे पहले परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो चीन परिपाटी क्या है। तो चीन परिपाटी क्या है, जब हम एक मिनट। चीन परिपाटी को बतलाने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इस प्रकार से क्या बताया था कि कोई अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण में फोकस पे वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग पिछले क्लास में बताते थे यदि फोकस पे वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। मान लेते हैं कि वस्तु जो है सेंटर ऑफ कन्वेचर पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कन्वेचर पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कन्वेचर में ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इस प्रकार से हम लोग देखा था। तो इसमें भी वही देखना है। इसमें वो तो हम लोग देखा था कि कहाँ पे बनेगा, आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कहाँ मतलब आगे बनेगा पीछे बनेगा। तो चीन परिपाटी उसी से ही रिलेटेड है कि चीन परिपाटी कहते किसको है। तो गोलीय दर्पण में, जब गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। ये दोनों प्रतिबिंबों को अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाठी की आवश्यकता पड़ती है। कहने एक बार फिर से बोल देता हूं कि गोलीय दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, एक बार फिर से, गोलीय दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो या तो वो दर्पण के आगे बन जाता है या फिर वो दर्पण के पीछे बन जाता है। अतः हमें दो स्थिति उत्पन्न प्राप्त होती है, मतलब दो स्थिति उत्पन्न होती है और इसी स्थिति को अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाठी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, चीन परिपाठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीन परिपाठी बोलते हैं। फिर से समझ में आ रहा है? फिर से बोल देता हूं, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में अगर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो वो प्रतिबिंब या तो दर्पण के आगे बन जाता है या फिर वो दर्पण के पीछे बन जाता है। इस अतः हम लोगों को दो स्थिति उत्पन्न होती है। अतः दोनों स्थिति उत्पन्न होने के लिए, मतलब दोनों स्थिति उत्पन्न होती है और इसके अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें चीन परिपाठी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चीन परिपाठी बोलते हैं। परिभाषा क्लियर है? अब देखते हैं कि चीन परिपाठी में मतलब कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फिगर मैंने बना दी है, ये मैंने नॉर्मली फिगर बनाई है, ठीक है। इससे आपको समझने के लिए सिर्फ बताया गया, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग क्या बताया था कि अगर वस्तु, यहाँ पे देखिए, अगर वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे तो वस्तु कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना था, ठीक है। इसमें देखे फिर देखा था कि यदि वस्तु जो है फोकस के और पोल के बीच में रखा था तो कहाँ बनता, दर्पण के पीछे बना था। ये भी हमने देखा था। अब काल्पनिक बनते हमने बता दिया है, ठीक है। अब उसी को दूरियां जब हम नापेंगे, कहने का मतलब उसको जो प्रतिबिंब की स्थिति को विशेष रूप से जानने के लिए हम लोगों को क्या बता, कुछ परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, हमने बता दी परिभाषा में। अब देखते हैं कि उसको जब दूरियां नापेंगे, जैसे कि बोल दें क्या कि पीछे बनेगा, आगे बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, मैंने तो इतना बता दिया है। लेकिन उसी को पॉजिटिव बनेगा, मतलब जो डिजिट जैसे 8 आया, जैसे कुछ 8 सेंटीमीटर से मानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर क्या पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये सब को देखेंगे। कैसे मापा जाता है, पहले मापने के लिए अपन जान लेते हैं, ठीक है। तो मापने के लिए सबसे पहले ध्रुव को मूल बिंदु मानकर से भी दूरियां मापी जाती है, कि पोल को मूल बिंदु मान लीजिए, पोल को मूल बिंदु मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, आप प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। कहने का मतलब है कि दर्पण है और दर्पण जैसे इस साइड से, मतलब क्या है, इस साइड से मतलब प्रकाश है और इसी दिशा में मापेंगे, जैसे कहने का जैसे प्रकाश आया इसी दिशा में, मापना कहाँ से, लोग पोल से, यहाँ से क्या आया, प्रकाश आया और इधर से, मतलब इधर से आ रहा है। देखिए जैसे क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है तो ए बी इधर से जा रहा है, तो
इसके आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापे की दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पोल से इधर जो भी होगा, मतलब यहाँ से गया पोल से तो मापना है, तो पोल से जो भी इधर आएगा उसके दिशा में, तो क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा क्या है, आप दूसरा कंडीशन है आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से क्या आया, वस्तु तो इस साइड से आया, ठीक है, अगर हम लोग पोल से इधर माप लेंगे, जो आपतित प्रकाश की किरण है उसके विपरीत दिशा में मापेंगे, तो विपरीत दिशा में जैसे ही मापेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को दूरियां, जो भी दूरियां आएगा वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या बताया कि यदि आपतित प्रकाश की किरण के मतलब उस जैसे आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापेंगे तो धनात्मक होगा, लेकिन अगर आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। मापना कहाँ है, मूल बिंदु पोल से मापना है। ठीक है, उसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। कहने का मतलब है कि जैसे कि क्या था, एक पिछले क्लास में हम जैसे बता दिया कि जैसे कि कुछ यहाँ पे मतलब क्या बताए थे कि वस्तु जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बना तो क्या बनेगा, मतलब नीचे का बने चाहे ऊपर, जो भी बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे बनेगा तो नीचे ही साइड में, तो क्या देखते हैं कि जब नीचे बनता है तो उसको जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई जो है निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो इसको समझने के लिए प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरी धनात्मक होती। कहने का मतलब प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, ये जो मूल बिंदु से मतलब ध्रुव पर जो यह रेखा गया, अगर इसके ऊपर जो भी मापेंगे, कहने का इसके ऊपर जो भी दूरियां मापेंगे, या तो उत्तल हो या फिर अवतल हो, कोई भी हो, अगर इसको मापेंगे तो क्या होगा, सभी के सभी क्या होगा, वह धनात्मक होगा, सभी सभी धनात्मक होगा। लेकिन अगर उस प्रधान अक्ष के नीचे जो भी दूरी मापा जाएगा सभी के सभी ऋणात्मक होगा। ठीक है, सभी सभी ऋणात्मक होगा। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ साइन को, मैं कुछ साइन को पहले बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दर्पण को मैंने बता दिया। ठीक है, अब उसको साइन जो है बता देते हैं एक डायरेक्टली रूप में। ठीक है, तो वस्तु की यू, सबसे पहले यू को सूचित किया जाता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहने का मतलब है कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये पोल से जितना दूरी पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है पोल से जितना दूरी पे रखा जाएगा उसकी दूरी को हम लोग सूचित करेंगे क्या चीज से, यू से। और पोल से जहां पे प्रतिबिंब बना उस सूचित करेंगे क्या चीज से, भी से। क्या चीज से सूचित करेंगे, भी से। और फोकस दूरी को ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, एफ से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या चीज से, आर से। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि वस्तु की दूरी यू, यू कैसे सूचित करेंगे। तो एक सिंपल सी भाषा, मतलब सिंपल से बोल देते हैं कि या तो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, या फिर वो उत्तल दर्पण हो या फिर वो अवतल दर्पण हो, यू हमेशा हमेशा निगेटिव होगा। यू हमेशा निगेटिव होगा। बोलिएगा कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हमने लिया है, एक अवतल दर्पण लिया है, यहाँ पे हमने क्या है, अवतल दर्पण लिया है, सॉरी यहाँ पे क्या लिया हमने, उत्तल दर्पण लिया है। तो क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि जब हम लोग देखिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, दोनों में जो हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं दर्पण के लेफ्ट साइड लिए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड। तो जब दर्पण के लेफ्ट साइड में लेते हैं तो पोल से क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है। लेकिन जब जो जहां पे वस्तु रखते हैं, हमेशा देखिएगा जब पोल के लेफ्ट साइड रखते हैं तो प्रकाश की किरण जो है मतलब क्या आता है, इधर से ही जाता है। और उसको माप रहे कहां से, पोल से विपरीत, यानी कि इधर रखा हुआ है वस्तु, तो इधर पोल से इधर रखा हुआ है, प्रकाश की किरण जाएगा इधर, बट हम लोग नाप रहे इस साइड में विपरीत। तो जैसे विपरीत नाप दिए तो दोनों में देखिए, इसमें भी नापेंगे विपरीत तो इसमें भी मापेंगे विपरीत, इसमें भी विपरीत मापेंगे। तो दोनों को दोनों, यदि कहने का मतलब ये तो सिंपल सी भाषा याद रट लीजिएगा,
उत्तल हुई फिर अवतल, यू जब भी होगा हमेशा क्या, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव हो गया। चलिए यू दूरी को हम निपटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बाद में निपटाऊंगा, पहले भी, पहले एफ को देख लेते हैं। उसके बाद एफ को क्यों, एफ निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। जैसे हम लोग देखिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण लेते हैं तो देखिए इसका फोकस हमेशा के हमेशा क्या आता है, जिधर से प्रकाश की गया और उसी दिशा, मतलब इस प्रकाश की दिशा में ही, और उसके विपरीत मापते हैं। प्रकाश की दिशा इधर से गया, जैसे प्रकाश की दिशा देखिए, प्रकाश की किरण इधर से गया और इधर से लौट, मतलब इधर से गया, तो जब इधर से गया हम लोग माप किधर से रहे हैं, इधर से, मतलब पोल से इस साइड में। जब पोल से इस साइड मापेंगे तो क्या होगा, मतलब ये जो फोकस होगा, एफ होगा, मतलब फोकस दूरी होगा, हमेशा का हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण में निगेटिव होगा। लेकिन उससे के विपरीत उत्तल दर्पण में देखते हैं, तो उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पे कि प्रकाश की किरण यहाँ से गया और जाने के बाद ये तो इधर वापस लौट गया, बट उत्तल दर्पण का फोकस तो होता है अंदर में, वस्तु रखते इधर, तो फोकस तो यानी कि इसके दिशा में हो गया, हमने आप किरण जो है इसी दिशा में जा रहा है, माप भी रहे हैं इधर से इधर, मतलब राइट की दिशा में। तो जैसे ही मापेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव, उसके विपरीत मापेंगे तो निगेटिव। ये मैंने दूसरा था, कंडीशन था। अब आता सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपल सी भाषा में, अगर किसी दर्पण का एफ निगेटिव तो सी भी निगेटिव, एफ पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव। क्लियर, चलिए क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब आते हैं प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब को देखिए यहाँ पे सबसे पहले उत्तल दर्पण को ले लेते हैं। दर्पण ये मान लेते हैं, ये है अवतल दर्पण, सॉरी ये उत्तल दर्पण है, इन्हें एक दो लिख दिया था, ठीक है। देखते हैं क्या, अगर दर्पण जो है, अगर दर्पण उत्तल लेते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण नीचे वाला, ठीक है। तो जब नीचे वाला उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे देखिए कि हमको क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है, तो भी से सूचित करते हैं, मैंने प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि वस्तु तो यहां से गया, वस्तु तो यहां से गया और कहाँ बना, दर्पण के पीछे बने। तो दर्पण के जब पीछे बना तो उसको सूचित करते हैं क्या चीज से, भी से। मैं दर्पण के आगे न बनकर पीछे बन गया, यानी कि आपतित प्रकाश की किरण के, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में जाके बन गया, मतलब इधर से रेखा गया और इसी दिशा में बन गया। तो क्या हो गया ये, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यानी कि उत्तल दर्पण जब भी रहेगा उसमें हमेशा भी, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ जाती है बात अवतल दर्पण की, क्या बात आती है, अवतल दर्पण की। अब अवतल दर्पण की बात हो तो अवतल दर्पण में क्या क्या होता है कि वस्तु या फिर मतलब कहने का मतलब है कि वस्तु उसमें कभी दर्पण के पीछे बन जाता है, कभी दर्पण के आगे बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दर्पण के एक आगे बन गया है, एक पीछे बन गया है, यहाँ पे देखिए। तो जब आगे या पीछे बन गया है तो इससे कैसे कैसे हम आप ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक जैसे कहने का मतलब है पीछे कब बनता है आगे कब बनता है, ये मैंने जब प्रतिबिंब बढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अगर वस्तु जो, जैसे यहाँ पे हम कंडीशन में देखे तो उसमें कि जहाँ पे सी तक, यहाँ देखते हैं यहाँ से हम लोग कुछ कंडीशन था कि अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो फोकस पे, सेंटर ऑफ कन्वेचर ऑफ अनंत पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कन्वेचर एफ के बीच में। यदि सेंटर ऑफ कन्वेचर पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कन्वेचर पे बनेगा। इसकी अगर सेंटर ऑफ कन्वेचर एफ के बीच रहेगा तो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कन्वेचर के बीच बनेगा। लेकिन यदि वस्तु जो है एफ और पोल के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, एफ और पोल के बीच में रहेगा, दर्पण के पीछे बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए पोल के बीच में रहा तो दर्पण के पीछे बना। कहने का मतलब है कि अगर वस्तु की दूरी u जो है एफ की दूरी से ज्यादा, यानी कि एफ से ज्यादा यानी कि इससे अगर ज्यादा रहेगा तो वस्तु हमेशा हमेशा क्या बने, दर्पण के पीछे बनता है, मतलब दर्पण के आगे बनता है। और अगर u जो है
एफ से छोटा रहेगा, मतलब वस्तु की दूरी अगर इससे मतलब छोटा रहेगा तो हमेशा दर्पण क्या बनेगा, वस्तु हमेशा पीछे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे वस्तु देखिए एफ और सी के बीच लिया है, दर्पण कहाँ बना है, आगे बना है। इसमें देखिए एफ और पी के बीच में मैंने लिया है, तो वस्तु कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कहने का मतलब है कि अगर एफ जो है u से छोटा रहेगा या फिर u जो है f से बड़ा रहेगा तो मतलब नेगेटिव बनेगा। अगर u जो है f से छोटा रहेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, ये भी मैंने बता दिया। इससे कुछ अगर ये आप मतलब तभी याद होगा चिन्ह परिपाटी करें, मतलब साइन निगेटिव पॉजिटिव ध्यान में रखना होगा। और रखिएगा जब आपको दिमाग में ये जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति याद रहेगी। कहने का मतलब अगर वस्तु की अगर ए पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, सी पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, और एफ और सी के बीच में रहेगा तब कहाँ बनेगा, कहने का मतलब पी और एफ के बीच कहाँ रहेगा तब कहाँ बनेगा। अगर ये सब आपके माइंड में हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए चिन्ह परिपाटी में मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए चाहता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।